हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के कंप्लीट मैप वर्क की। जो आपके सिलेबस में जितना मैप वर्क रखा है लगभग हम सब कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसके हाई चांस है आपके एग्जाम में आने की। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो अपने एग्जाम में 10 नंबर पूरे सिक्योर कर लेते हो, क्योंकि आपको जो मैप वर्क है ज्योग्राफी में वो 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 10 मार्क्स का आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो 10 मार्क्स है वो पूरे हो रहे होंगे। उस वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना है। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। अभी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11 ESP। यहाँ पर आपको जितने PDF नोट्स है आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बुक 2 की, फिर बात करेंगे बुक 1 की। देखिए, अगर बुक 2 की बात करता हूँ, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इंडिया लोकेशन या कह लो भारत स्थिति, उसमें कौन कौन से आपसे मैप वर्क पूछा जा सकता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया, और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, जो कि कन्याकुमारी है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी में आप देख लो, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत की मानक मध्याह्न रेखा और भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश जो कि कर्क रेखा है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सबसे बिंदु। समझ आ गया। देखिए, अब बात करते हैं। तो पहला हमारा क्या था? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड एक्सटेंट की या कह लो अक्षांशीय विस्तार की, तो कितना है आपका? वो उत्तर में आपका है भाई नॉर्थ, यानी कि क्योंकि भारत नॉर्थ और ईस्ट में है। ठीक है, पूरे ग्लोब में अपना जो भारत है, इंडिया है, वो नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ईस्ट साइड में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए हमारा क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, देखो 6 के ऊपर जो ये लग रहा है ना, ये निशान, इसको मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा। और ये लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं भाई। आपका जो ग्लोब अगर बनाऊँ, मतलब कि पृथ्वी अगर बनाऊँ, तो एक इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, देखो ये आपकी जो ऐसी हो गई है, कौन सी लाइन होती है आपकी? जो बिल्कुल लेटी हुई होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा। और जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, यानी जो लंबी लंबी लाइन होती है, ठीक है, यानी कि देशांतरी लाइन, देशांतर रेखा। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। फिर हमसे पूछा था अ, कि हमारा पूछा था भाई स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमसे पूछा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया। देखिए, इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है हमारा, या कह लो मेन अक्षांश जो है हमारा, ठीक है, अक्षांश का कौन सी है? वो है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, समझ आ गया। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। ठीक है, आप देख सकते हो गुजरात आपका जो है, मध्य प्रदेश आपका जो है, ये छत्तीसगढ़ आपका, पश्चिम बंगाल, ये आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा क्या है आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समझ आ गया। उसके बाद मैं बात करूं मानक याम्योत्तर रेखा, जिसको हम मध्याह्न रेखा भी कह देते हैं, जो कि आपकी 82 डिग्री, कितना बोला मैंने? 82 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, से क्या ये गुजरती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हो, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। समझ आ गया। अब ये कितने स्टेट से होकर पास होती है, उसकी हम बात करते हैं। ये आपका है पहला भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, ये आपको स्टेट देखने को मिल जाएंगे जहाँ से कि आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो पास होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ हिंदी इंग्लिश का बस्ता नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में साइड में लिखा नहीं है। आपको इतना बता दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ये जो स्टेट है यहाँ से होकर पास होती है। समझ आ गया। अब अगला हमारा क्या पूछा था हमसे, अब चलते हैं वापिस। ठीक है, देखो हमने टॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर ली, यानी अक्षांश रेखा की बात कर ली, जो कि महत्वपूर्ण अक्षांश है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैंसर। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हो जाएगा, जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर हमने बात कर ली। अब द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सबसे बिंदु, जो कि कन्याकुमारी है। तो चलो वापस चलते हैं मैप पर। देखो ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये जो कन्याकुमारी है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मेन लैंड का, जो कि भारत का मेन हिस्सा है। मेन लैंड में आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी है।
अगर वैसे आप पूछोगे सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि गायब हो चुका है कब? 2004 में जो सुनामी आई थी, 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें जो है ये डूब चुका है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। वैसे मेनलैंड की बात हो तो कन्याकुमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना। दिखा दिया, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब जब अगला मैप है, ठीक है, देख लो। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जो है आपका है, यानी कि संरचना और भूआकृति विज्ञान जो है आपका इस चैप्टर से। तो उसमें आपसे माउंटेन्स, पीक्स, पासेस, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स आपसे पूछे, यानी कि प्रमुख पर्वत चोटियां, दर्रे, पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, तो पहले अगर मैं माउंटेन्स की बात करता हूँ, ठीक है, माउंटेन्स यानी कि प्रमुख पर्वत की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कराकोरम रेंज यानी कि कराकोरम पर्वत, आपको गारो खासी जंतिया हिल्स यानी कि गारो खासी जंतिया पहाड़ियाँ, अरावली रेंज यानी कि आपके अरावली पर्वत, विंध्यान रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, यानी कि आपका विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। समझ आ गया? तो पहले हम इनकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपको दिख रही है, मैंने यहाँ पर जो है मार्क कर दिया है कि कौन सी आपकी कौन सी है। ठीक है, अभी ध्यान से आप देखना, ये काराकोरम आपकी हो जाएगी, ये आपके अरावली, ये आपके विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट और ये गारो खासी जंतिया। ठीक है, इंग्लिश में भी ये होता है काराकोरम, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, समझ आ गया, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब देखो ध्यान से, अब आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं बात करता हूँ काराकोरम की, किसकी? काराकोरम रेंज या कह लो काराकोरम पर्वत की। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? काराकोरम रेंज हो गई। उसके बाद ये आपकी अरावली हो गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विंध्याचल की, तो विंध्याचल आपकी ये वाली हो गई। ठीक है, आपको ऐसे ही मार्क करना है अपने एग्जाम में, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई सतपुड़ा रेंज की, तो सतपुड़ा रेंज आपकी ये रही। ठीक है, ऐसा आपको मार्क कर लेनी है। उसके बाद आपका ये पश्चिमी घाट हो गया, यानी कि वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद आपका ये पूर्वी घाट आपका, यानी कि ईस्टर्न घाट आपका हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये आपके माउंटेन्स हो गए, यानी कि मेन आपके पर्वत हो गए। ठीक है, अब चलते हैं भाई वापिस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या भाई, प्रमुख प्रमुख पर्वत चोटी यानी कि पीक्स की हम बात करते हैं। यानी कि अब जो K2 है, कंचनजंगा है आपके से, नंदा नंदा देवी आपसे पूछी गई है। ठीक है, और आप देख सकते हो आपसे नमचा बरवा पूछा गया और अनाई मुड्डी आपसे पूछी गई है। समझ आ गया? तो इनके बाद हम कर लेते हैं। चलो भाई आगे चलो। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई हिंदी में भी यही है आपका। प्रमुख पर्वत चोटी कौन कौन से हमसे ये पूछी गई है। ठीक है, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरवा और अनाई मुड्डी। ठीक है, डोडा बेटा आपसे पूछ नहीं गया, लेकिन फिर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? देखिए, अगर मैं K2 की बात करता हूँ, ठीक है, K2 कहाँ है भाई आपकी? जो है भाई K2 आपकी ये वाली है। ठीक है, क्या आपकी ये K2 है? ठीक है, K2 को हम गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। बाकी ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, अगर पीओके भारत का हिस्सा होता। ठीक है, वैसे ऊंची चोटी है। अदरवाइज कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वैसे पीओके को भारत अपना हिस्सा मानता है, तो इसलिए बोला जाता है भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी का K2 है, ध्यान रखना। उसका नंगा पर्वत की बात करूं, ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया? उसके बाद आपसे पूछा है नंदा देवी। ठीक है, ठीक है, नंदा देवी की बात करूं, तो आपका ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड वाला स्टेट है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा भाई? नंदा देवी हो जाएगा। उसका कंचनजंगा आपका ये रहा। ठीक है, कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। ये आपका कंचनजंगा आप यहाँ पर प्लेस करोगे अगर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जो कि सिक्किम गंगटोक में है। उसके बाद आपका कौन सा है? नमचा नमचा बरुआ। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ पर। यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ये क्या फिल कर देना है भाई आपको? यहाँ पर आपको नमचा बरुआ फिल कर देना है। उसके बाद आपका है अनाई मुड्डी। क्या? अनाई मुड्डी, जो कि आपका कहाँ पर है? केरल में, ये रहा। ठीक है, ये आपका अनाई मुड्डी, जो कि कितनी इसकी ऊंचाई है? 2695। कितनी? 2695। ठीक है, ध्यान रखना। 2695 क्या है इसकी टोटल किलोमीटर? ठीक है, इसकी हाइट है। उसके बाद डोडा बेटा आपसे पूछा गया है। ठीक है, डोडा बेटा कहाँ है आपकी? ये रही, ठीक है, तमिलनाडु में डोडा बेटा आपकी है। तो ये आपके पीक्स हो जाएंगे, यानी प्रमुख पर्वत चोटियां हो जाएंगी, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये अभी हम रेंज की बात करेंगे पीछे। चलो ठीक है, ये आपकी प्रमुख पर्वत चोटी हो गई। ठीक है,
अब भाई छोटे तो हो गए, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पासिस, ठीक है। क्या पूछा गया भाई, पासिस यानी दर्रे, प्रमुख दर्रे। यानी दर्रे क्या होते हैं, जो कि भाई माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है जाने का, उनको दर्रे कहते हैं, ठीक है, पासिस कहते हैं। तो उसमें आपको बताना क्या क्या आपके एग्जाम में आ क्या सकता है, शिपकिला आ सकता है, ठीक है, नाथुला आ सकता है, पालघाट आ सकता है, भोरघाट और थालघाट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम इसी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई वापस आगे। तो आप इसको यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ भी आपके लिए क्या कर दिया है, फिर लगा दिया है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। आपकी K2 हो गया, आपका नंगा पर्वत हो गया, सब पीक्स हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दर्रे की बात हम कर रहे थे ना, तो ये दर्रे आपको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, शिप्किला दर्रा, पालघाट दर्रा, और आपका भोर तथा थालघाट दर्रा और नाथुला दर्रा, ठीक है। समझ आ गया। तो पहले मैं बात करूँ शिप्किला दर्रा, ठीक है। शिप्किला दर्रा की मैं बात करता हूँ, या शिप्किला पासिस की मैं बात करता हूँ, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपसे पूछूं भाई मैं, कौन सा, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं भोरघाट और थालघाट की, ठीक है। यानी कि आपका भोर और थालघाट कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कौन सा फिल करना है, आपको भोर तथा थालघाट वाला जो दर्रा है आपका, आपको फिल कर देना है, यानी पास जो है आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका है भाई पालघाट, क्या आपका पालघाट कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, ये आपका केरल में हो जाएगा। केरल कहाँ पर आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपका पालघाट हो जाएगा, ठीक है। भोर थाल हमने देख लिया, शिपकिला देख लिया, पालघाट आपका हो गया। लास्ट में कौन सा बच गया, नाथुला दर्रा, ये आपका कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। तो नाथुला आपका यहाँ पर सिक्किम में, आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछा था, मतलब कि सिलेबस में था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आपको ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। समझ आ गया होगा। उसके बाद आपसे पठार पूछे, यानी कि प्लेटूस पूछे हैं, ठीक है। वापस चलते हैं भाई पीछे सिलेबस पे। देखिए आपसे क्या पूछा था भाई, उसके बाद प्रमुख पठार यानी कि प्लेटूस आपसे पूछे। कौन कौन सा आपसे पूछा है, मालवा आपसे पूछा है, छोटा नागपुर पूछा है आपसे, मेघालय और डेक्कन प्लेटो आपसे पूछा हुआ है। यानी कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय और दक्कन का पठार आपसे पूछा गया है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ मालवा के पठार की, ठीक है। मालवा का पठार आपका कहाँ पर है, ठीक है, आपका ये रहा, ठीक है, जो कि आपका MP में कहाँ पर है भाई, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखना भाई, मध्य प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा, आपका मालवा का पठार हो जाएगा। उसके बाद आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ पर है, आपका कहाँ पर है, ये वाला हो जाएगा हिस्सा, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद आपका है भाई मेघालय का पठार, या मेघालय आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका मेघालय है। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है मेघालय का पठार। उसके बाद आता है भाई दक्कन का पठार, कौन सा, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो दक्कन का प्लेट्यू देखो यहाँ पर आप, ठीक है। तो दक्कन का प्लेट्यू बहुत बड़ा है, तो ये आपका पूरा जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका पूरा दक्कन प्लेट्यू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे स्टेट जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपका महाराष्ट्र भी आ रहा है, ठीक है, इसमें आपका कर्नाटक भी आ रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे स्टेट इसमें शामिल हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक वो पूरा क्या डेक्कन प्लेटू आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको पूरा फिल कर लेना है, ठीक है। आपका मालवा मैंने बता दिया, मालवा प्लेटू को बता दिया मैंने, छोटा नागपुर मैंने बता दिया। मेघालय में आपका मेघालय का पठार है, तो शिलोंग प्लेटू भी हम बोल देते हैं। और आपकी बाकी डेक्कन प्लेटू मैंने आपको ये ना बता दी, ठीक है। समझ आ गया। आपको यहीं पर ही अभी ध्यान रख लेना, पेपर आपका 7 मार्च को है और 10 मार्च को है। तो अभी प्रैक्टिस कर लेना मैं आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई किसकी, तटीय मैदान की, ठीक है। तटीय मैदान यानी कि कोस्टल रीजन की। समझ आ गया भाई। देखिए कोस्टल प्लेन्स की हम बात करेंगे, तटीय मैदान की बात करेंगे। इसमें किस किस के बारे में बताना है, सौराष्ट्र, कोंकण, नॉर्थ और साउथ, कन्नड़ा की हमें बात करनी है, मालाबार तट की हमें बात करनी है, कोरमंडल और नदन सिरकार्स की हमें बात करनी है, ठीक है। यानी कि हमें सौराष्ट्र, कोंकण और उत्तरी दक्षिणी कन्नड़, मालाबार और मालाबार तट की हमें बात करनी है, और कोरमंडल तट की बात करनी है, और उत्तरी सरकार तट की हमें बात करनी है, ठीक है। समझ आ गया। तो भाई ठीक है, ये आपके क्लासेस हो गए, प्लेटिस हो गए, तटीय मैदान, ठीक है। तो मैं अगर मैं बात करूं, देखो पहले हम ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं, यानी कि वेस्टर्न और पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है, देखो ये आपका पश्चिमी घाट आपको पता है, ठीक है, और ये आपका पूर्वी घाट है, पता है आपको। अब पश्चिमी घाट जो है ना पूरा, इसको अलग अलग तट के नाम से भी, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ठीक है, पूरा वेस्टर्न आपका कोस्ट है, लेकिन इसको हम अलग अलग नाम से ही भी जानते हैं, जो कि आपका कोंकण है, मालाबार है, ठीक है। आपको जो पूर्वी घाट है इसको हम उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, इसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है, नदन सरकार के नाम से हम जानते हैं। तो उसी की हम बात करेंगे। देखिए
जो आपका है, देखिए ये आपका कच्छ हो गया, जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ना आपका यहाँ से यहाँ तक गुजरात का ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं कच्छ, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये गुजरात का हिस्सा ये वाला, और जो पूरा महाराष्ट्र तक जा रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र का ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट या काठियावाड़ तट, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, कहाँ से बोला, महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर आपका कहाँ तक जा रहा है, आपका जा रहा है भाई गोवा तक। कहाँ तक जा रहा है, गोवा तक, उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है, समझ आ गया। ये पूरा आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है ना। इसको हम और क्लासिफाइड करते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद गोवा से आपका कर्नाटक तक, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, आपसे पूछा था आपसे। उसके बाद आपका आता है भाई मालाबार कोस्ट यानी मालाबार तट, जो कि आपका भाई कर्नाटक से लेकर पूरा आपका केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। इसको मालाबार कोस्ट यानी मालाबार तट हम बोल देते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अभी अपने मैप लेके बैठो भाई, साथ में इसको मार्क कर लो अपने मैप में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई अगले, अब ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं अपने, ठीक है, यानी पूर्वी तट पर हम आ जाते हैं। तो आपका ये पूरा तमिलनाडु वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, ये कोरोमंडल कोस्ट आपका ये हो जाएगा। समझ आ गया, ध्यान रख लेना है, ठीक है। ठीक है भाई, आपको कोरोमंडल कोस्ट समझ आ गया, जो कि आपका भाई तमिलनाडु से स्टार्ट होता है, आपका पूरा ये आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, तो आंध्र प्रदेश के इस एरिया तक आपका है, ठीक है। उसके बाद आपकी मैं बात करूँ, आपका जो है नदन सरकार, ठीक है, या इसको उत्तरी सरकार हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये आपका देखो आंध्र प्रदेश वाला रीजन तो है ही आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर स्टार्ट होता है आपका जो तमिलनाडु तक जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु कह रहा हूँ आपका उड़ीसा तक जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा का ये वाला रीजन, और यहाँ से आपका जो है आंध्र प्रदेश का वाला रीजन, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा नदन सरकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका उत्कल कोस्ट, जो कि आपका ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जो कि आपका वही जाता है पूरा उड़ीसा से लेकर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल तक आपका जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्कल कोस्ट हो जाएगा। समझ आ गया भाई, ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको सारे कोस्ट बता दिए हैं, आगे चलते हैं। फिर आपका एक था भाई द्वीप समूह, आपसे पूछे हैं, ठीक है, वापस चलते हैं भाई। अब आपसे पूछा था भाई द्वीप समूह, ठीक है, सारे मैप हम कर रहे होंगे। यानी आपसे आइलैंड्स पूछे थे, यानी आपसे अंडमान और निकोबार आपको बताना है, और लक्षद्वीप आपको आइलैंड बताना है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आपको बताना है। तो भाई फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपका हो गया कोस्टल, मैंने बता दिए। अब आइलैंड की बात करते हैं, यानी कि द्वीप समूह की बात हम करते हैं। तो देखिए आपके एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि हो गया, यानी कि आइलैंड है, और आपका लक्षद्वीप समूह है। तो आपको पता है जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, उसके साइड में अरेबियन सी की मैं बात करूँ, यानी कि अरब सागर की बात करूँ, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, क्या ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या लक्षद्वीप है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका क्या है, अंडमान और निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएगा। आपको फिर यहाँ पर दिखा देना है, सीधी सी बात, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखा देना है, तो आपका ये भी हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे हम बात करते हैं। और जहाँ तक मेरे मानना है ना भाई, आपका जो मैप बनेगा ना एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा वो इस वाले चैप्टर से बनेगा, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, ध्यान रखना, उसमें ज़्यादा फोकस करना। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाना है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाना है, देखो नेचुरल वेजिटेशन आपका चैप्टर है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति वाला आपका चैप्टर, जो कि आपको यहाँ पर फिल करने के लिए आ सकता है। क्या क्या जो आपका भाई आपको बताना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थ्रोन, माउंटेन एंड लिटोरल, और स्वैम्प फॉरेस्ट आपको दिखाना है। यहाँ पर जो आपकी बुक में दे रखा है ना मैप एक, उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको फिल करना आना चाहिए। यानी हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको दिखाना है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको दिखाना है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन आपको दिखाना है, पर्वतीय वन, तटीय दलदली वन और वन्यजीव अभयारण्य आपको दिखाना है। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे, आपके नेशनल पार्क्स की भी बात करनी है हमें। इसमें नेशनल पार्क आपको कॉर्बेट आ जाएगा, काजीरंगा आ जाएगा, रणथंबोर आ जाएगा, शिवपुरी, सिमलीपाल है। बर्ड सेंचुरीज में यानी कि पक्षी अभयारण्य में आपका क्या आ जाएगा, केवला देव आ जाएगा, घाना आ जाएगा, और आपका रंगनाथ थीटो आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपका वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपका यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें आपका पेरियार आ जाएगा, राजा जी आ जाएगा, आपका उसका मधुमलाई आ जाएगा, और दाचीगम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको फिल करना आना चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा नेचुरल वेजिटेशन वाला, जब है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, यानी कि आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सबको फिल करना आना चाहिए। देखिए आपको एग्जाम में कैसे करना होता है ना, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी में तो हम एक डॉट लगा के फिल कर लेते हैं, नहीं, तो इसमें क्या करता है, आपको ये पूछ ले भाई, यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा, कि मान लो आपसे क्वेश्चन है, पूछ ले कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया कौन सा है। तो मान लो देखो, अगर मैं बात करूँ, देखो ये वाला जो एरिया मैं भी रेड रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा हो कहाँ पर ये वाला एरिया, ये वाला आपका एरिया कहाँ पर है, ये आपका ये रहा, ठीक है,
देख लो भाई, ये वाला एरिया आपका ये रहा, ठीक है, समझ आ रहा है, ये वाला एरिया आपका ये रहा, ये पूरा आपका ये वाला रीजन हो गया, ये हो गया, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन वाला हिस्सा हो जाएगा। समझ आ गया। अब आपका काम क्या है यहाँ पर, आपका एग्जाम में मतलब आपसे पूछा जाता है आपको क्या करना है, आपको कुछ भी है क्या, मान लो आप स्टार बना सकते हो या डॉट डॉट कर सकते हो सब में, अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पर आप फिगर के अंदर बना सकते हो, जो भी आपका ये एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला, ये सेमी एवरग्रीन वाला, ठीक है, यानी आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन वाला। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कुछ भी एक फिगर बनाना है, डॉट डॉट ले ले ले, देखो आपका ये पूरा एरिया है, मान लो ये पूरा आपका एरिया है ना, तो उसको आपको पूरे में तो पूरा डॉट डॉट बना देने हैं, या आपको पूरा पेंसिल चला देनी है, या आप अलग अलग कोई भी आप यहाँ पर डायग्राम बनाओ, लेकिन आपको यहाँ पर फिर जो भी बनाओगे ना, आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने जो है भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला जो हिस्सा है उसको मैंने इस चीज़ से शो करा है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाओ भाई लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट में, जो आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है, देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डार्क दिख रहा है ना, तो यहाँ पर शो करा है कि जितने भी मैप में मैंने डार्क वाला रीजन है वो सारा यहाँ पर क्या लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट वाला है। समझ आ गया। तो आपको ऐसे आप जिससे भी शो करोगे आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा मैप में, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई, आपका ये हो जाएगा लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर आप आ जाओ, माउंटेन यानी कि क्या आपका पर्वतीय वन, ठीक है, ध्यान रखना। तो माउंटेन फॉरेस्ट पे आ जाओ भाई, तो जितना भी आपको डॉटेड वाला एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर पूरा ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है, आपका जो ये सिक्किम में भी, आपका ये अरुणाचल प्रदेश में भी, समझ आ गया, तो ये आपका पर्वतीय वन हो जाएगा। तो माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पर हम मिलते हैं आपको भाई एग्जाम में, देखो यहाँ पर डॉटेड डॉटेड था तो यहाँ पर नीचे शो कर दी, यहाँ पर डॉट से मैंने क्या दिखाया, माउंटेन फॉरेस्ट दिखाया है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा भाई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं भाई उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिसको हम थॉर्न फॉरेस्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे दिखाया गया है, बहुत हल्के से दिखाया है, हल्के कलर, जैसे पेंसिल कलर, आपको जो पेंसिल चलाते हो बहुत हल्की पेंसिल चला रहे हो मान लो, तो इस कलर से आपको शो किया गया है, यानी कि ये वाला रीजन आपका राजस्थान गुजरात वाला एरिया है ना पूरा, ये हो गया आपका, ये वाला हिस्सा हो गया, ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, यानी कांटेदार वन वाला आपका एरिया हो जाएगा ये, समझ आ गया। उसके बाद आपसे पूछा है भाई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पर आप देखिए जो जितना बच गया ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका क्या है भाई डेसिडियस फॉरेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला समझ आ गया। तो आपको नीचे शो करना पड़ेगा आप किससे शो कर रहे हो वेजिटेशन को, समझ आ गया भाई, ये आपका हो जाएगा, या आप हिंदी में देख सकते हो, वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है सारे। अब अगला आपसे पूछा था यहाँ पर नेशनल पार्क्स, तो कॉर्बेट हमें देखना है, काजीरंगा हमें देखना है, रणथंबोर देखना है, और शिवपुरी और सिमलीपाल हमें देखना है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसकी बात हमें करनी है, जितने बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी और सिमलीपाल, ठीक है। देखिए हमें पहले किसकी बात करनी है भाई, कॉर्बेट नेशनल पार्क की, ठीक है। तो कॉर्बेट आपका कहाँ पर, देखो ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका क्या है जो मैं दिखा रहा हूँ रेड रेड कर रहा हूँ, ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है, ये आपका पूरा उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जब कोई ब्लू वाली लाइन दिख रही है, यानी यहाँ पर जो आपका बनेगा ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, और क्या आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है भाई, ध्यान रख लेना है आपको, अभी मार्क कर लो, मैप लेके बैठो साथ में, मार्क कर लो कहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ भाई काजीरंगा पर, ये आपका असम दिख रहा है आपको, जिसमें टी बन रहा है, ठीक है, चाय के लिए जाना जाता है ना असम, उसको हम टी से याद भी कर सकते हैं, देखो पूरा टी बन रहा है लगभग, ठीक है, लगभग टी बन रहा है, ये आपका पूरा असम है। तो असम के बिल्कुल मिडल में ये वाला हो जाएगा आपका क्या, आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, समझ आ गया। उसके बाद वो कौन सा था भाई, उसके बाद देख लेते हैं हम। उसके बाद आपको बताना था, देखो कॉर्बेट हो गया, काजीरंगा हो गया, हम बात करेंगे रणथंबोर की, ठीक है, रणथंबोर आपका कहाँ पर है, रणथंबोर आपका ये वाला है, ठीक है, ये आपका गुजरात है नीचे, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ये आपका जहाँ पे मैं रेड रेड कर रहा हूँ ये आपका क्या है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के बिल्कुल इधर आ जाओ, राजस्थान का बिल्कुल ईस्टर्न साइड जो है यानी पूर्वी साइड जो है, वहाँ पर आपको जो मैं रेड मार्क करा है यानी ये वाला हिस्सा, ये क्या आपका रणथंबोर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो बता रहा हूँ वही देखना है, बाकी सबको मत देखो, ठीक है, ये आपका रणथंबोर हो जाएगा। ये मैप लेके बैठो, फिल करते चले जाओ, ठीक है, समझ आ गया। अभी हमारा क्या रह गया, शिवपुरी और सिमलीपाल रह गया ना। अब इससे पहले हम ना बाकी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपका बर्ड सेंचुरी का क्या है, यहाँ पर आपका भाई केवला देव है, और आपका घाना है, और आपका रंगन थीटो है, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी बात कर ले, देखो का केवला देव का है आपका,
आपका जो है ये सब आपका कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए केवलादेव घाना आपका कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपका मिल जाएगा भाई राजस्थान में, भरतपुर दिख रहा है आपको ये आपको जस्ट इसके यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। जहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आपको फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको कौन सा था आपके यहाँ पर लास्ट रह गया, कौन सा था आपका ये वाला, ठीक है, रंगनाथीटो, ठीक है। रंगनाथीटो आपका रह गया जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। ये कहाँ पर आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में चलते हैं। ये अब जो कर्नाटक का ये वाला एरिया है आपका, ठीक है, ये तो उसकी कैपिटल है, ठीक है। ये वाला आपको जो एरिया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है, ध्यान रखना। रंगन थीटो समझ आ गया। अब आगे मैं चलो यहाँ पर शिवपुरी रह गया था हमारा, ठीक है। तो देखिए शिवपुरी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा मध्य प्रदेश वाला पूरा एरिया है, ठीक है। हमारा ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया जो नॉर्थ, चले जाओ मध्य प्रदेश के, ठीक है, यानी कि एमपी के। यहाँ पर आपको शिवपुरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका शिवपुरी देखने को आपको मिल रहा है, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका एक रहेगा सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिमलीपाल भर देना है, ठीक है, समझ आ गया। तो भी फिल कर लो बैठ के। अब हमारा क्या रह गया भाई, हमारा पेरियार रह गया, राजा जी रह गया, और मधुमलाई रह गया, और दाचिकाम रह गया, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो पेरियार की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए पेरियार आपका यहाँ पर है, केरल में है। उसके बाद आपका दाचिगम पे आ जाओ, आपका ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, ठीक है। और कॉर्बेट के ऊपर आ जाओ, ये आपका राजा जी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये आपका राजा जी हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड में ही। ये आपका राजा जी हो गया, आपका दाचिगाम हो गया, पेरियर हो गया, और ये आपका तमिलनाडु में आपका क्या हो जाएगा, मधुमलाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। मधुमलाई जो आपके सिलेबस में था वो वाली स्पेलिंग आप लिखना, ठीक है। ये आपकी मधुमलाई हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कौन सा आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है जितना भी आपसे पूछा गया है वो आपका कंप्लीट हो गया है। हम चलेंगे किसकी तरफ, बुक 1 की तरफ, या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, या आप कह लो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं भाई जो फर्स्ट बुक से जो आपका मैप बनेगा इस चैप्टर से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यानी आपको क्या बताना है भाई, आपको यहाँ पर जो है जितने भी कॉन्टिनेंट्स आपको उसके बारे में बताना है, आपको फिल करने के लिए आ सकता है। ओशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जबकि इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन है, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको दिखा दूंगा आगे। और आपको आपको जो मेजर लेथोस्फेरिक प्लेट्स है और माइनर लेथोस्फेरिक प्लेट है, यानी कि आपको कुछ बड़ी प्लेट और कुछ छोटी प्लेट है वो आपको बतानी है। रिंग ऑफ फायर आपको बताना है, ठीक है। और आपको मिड अटलांटिक रीज आपको बतानी है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे होंगे भाई, ठीक है। तो आपको पता होगा ये आपके ओशंस है, ठीक है, आपका हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक बार मैप में आपको देख लेना है कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। और ये आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, मतलब यहाँ से पूरा कवर हो रहा है ना पीछे का, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। आपका ये इंडियन ओशन है, समझ आ गया। कितने हो गए, 1 2 3 आपके 4 हो गए। और आपका हो गया ये आर्कटिक हो गया, ठीक है, आपका आर्कटिक ओशन हो गया, ठीक है, समझ आ गया। ये ध्यान रखना है आप। ये क्या हो जाएंगे आपके टोटल 5 जो है आपके यहाँ पर हो जाएंगे, समझ आ गया। एक और बच गया आपका यहाँ पर, कौन सा, ये आपका अंटार्कटिका रह गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो 2 मैंने मार्क करे पैसिफिक ही है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशन आपको पता होगा। बाकी अटलांटिक, आर्कटिक और आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आपको पता होने चाहिए। कॉन्टिनेंट्स की मैं बात करूँ महाद्वीप की, तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा भाई साउथ अमेरिका, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये आपका अफ्रीका हो जाएगा, ये आपका जो है यूरोप हो जाएगा, ये आपका जो है एशिया हो जाएगा पूरा, ठीक है। और आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और कितने हो गए आपके टोटल, एक आपका और रह गया होगा, ठीक है, कौन सा रह गया है, एक आपका कौन सा रह गया, आपका रह गया अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपका जो नीचे दिख रहा है आपको पूरा बर्फ से कवर हो रखा, आपको पता होगा ये अंटार्कटिका हो गया। टोटल आपके 7 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, आपके कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे, महाद्वीप हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख प्लेट या प्लेट्स के लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। देखिए कुछ बड़ी प्लेट कौन कौन सी है, आपकी जो अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है, उत्तर अमेरिकी प्लेट है यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपकी हो जाएगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट यानी कि सदर्न अमेरिकी प्लेट, और प्रशांत महासागरीय प्लेट
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, समझ आ गया। तो आपकी प्लेट्स हैं कुछ, तो इसको मैप में यहाँ पर अच्छे से हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले बात करूँ यूरेशियन प्लेट की, तो आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, और ये भी, ये पूरा हिस्सा एक ही है। ठीक है, आपको पता आपका जो अर्थ है लगभग गोल तो है ही। ठीक है, तो आपका पूरा कवर होती है पूरी आपकी जो अर्थ है पीछे से, है ना। तो यहाँ से यूरेशियन प्लेट है, यहाँ तक आपकी यार यूरेशियन प्लेट यहाँ पर भी है। ठीक है, ध्यान रखना, तो नहीं ये पीछे पूरा कवर होता है, तो बड़ी की पूरी बड़ी प्लेट है यूरेशियन प्लेट आपकी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये आपका सदर्न अमेरिका है, ये आपका सदर्न अमेरिका है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिकी प्लेट हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे ही फिल कर देना यहाँ पर। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका ये वाला आपको पता होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया है, ये आपकी यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट यहाँ पर आपकी हो जाएगी। उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट आपकी ये रही। ठीक है, टोटल 7 प्लेट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपकी पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगी, और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी हो जाएगी। समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको ऐसे बता देना है, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी हो जाएगी। समझ आ गया भाई। पूरी 7 प्लेट मैंने बता दी हैं। अब कुछ छोटी प्लेटें कौन कौन सी आपकी, कोकोस, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन और कैरोलिन प्लेट। ठीक है, समझ आ गया। तो उसके बाद हम करेंगे, देखो अगर मैं कोकोस की बात करता हूँ तो कोकोस आपको कहाँ दिख रहा है कोकोस प्लेट आपको कहाँ दिख रही है। चलो कोकोस से पहले हम ये बात भी कर लेते हैं, कौन से आपके नजका प्लेट, नजका प्लेट आपको कहाँ दिख रही है। चलो नजका प्लेट आपकी ये रही। ठीक है, देखो आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, जो कि एक बड़ी प्लेट है। यहाँ आपकी नजका प्लेट है। ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा तो आपको यहीं फिल करना नजका प्लेट। ठीक है, ध्यान रखना है, आपकी नजका प्लेट हो जाएगी। जस्ट इसी के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये क्या है आपकी कोकोस प्लेट है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद जाओ भाई, अरेबियन प्लेट आपकी कहाँ है, तो अरेबियन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी अरेबियन प्लेट ये रही। ठीक है, अफ्रीकी प्लेट आपको दिख गई, ये वाली ये आपकी अफ्रीकी प्लेट हो गई। ठीक है, जस्ट इसके ईस्ट में आ जाओ। ठीक है, ये आपको अरेबियन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। समझ आ गया। उसके बाद आपकी फिलीपीन प्लेट, फिलीपीन प्लेट आपकी कहाँ है, ये रही। ठीक है, समझ आ गया भाई। ये आपकी यूरेशियाई प्लेट जो है, यूरेशियाई प्लेट के जस्ट नीचे आप आओगे। ठीक है, साउथ ईस्ट साइड पे, तो यहाँ पर आपको फिलीपीन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। समझ आ गया। और कैरोलिन प्लेट की बात करूँ, आपकी महासागरीय प्रशांत महासागर प्लेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसके नीचे जस्ट कैरोलिन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। और हमारा एक मैप में सिलेबस में ये भी था, कौन सा आपका मध्य अटलांटिक कटक यानी कि मिड ओशनिक रीजन, तो आपका ये वाला है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही ध्यान, ये आपका क्या है, मिड ओशनिक रीजन है, यानी कि मध्य अटलांटिक रिज है। उसके बाद आपका रिंग ऑफ फायर आपसे पूछा, तो रिंग ऑफ फायर आपको देख सकते हो, ये आपका क्या है, रिंग ऑफ फायर, ये आपका रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, ध्यान रख लेना है ये पूरा। ठीक है, ये आपका क्या है, रिंग ऑफ फायर है। समझ आ गया, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबको ऐसे ही बना के आना है एग्जाम में, अगर आपके मैप आता है तो। समझ आ गया। उसके बाद आप बात करते हैं कुछ, आपका जो चैप्टर है 12 वाटर यानी जो ओशन वाला चैप्टर है, यहाँ यानी जल वाला जो चैप्टर है आपका, यहाँ से बन सकता है आपका मेजर से हिसाब से पूछ सकता है, काला सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, आपको जो भूमध्य सागर है और उत्तरी सागर, यानी कि ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, रेड सी और बे ऑफ फंडी जो कनाडा में है। तो बेसिकली जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये पूरा मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बारी बारी करके देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कौन सा आपका ब्लैक सी, ये देख रहे हो आप, ये क्या है आपका, ये आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी से पहले आप ये देखिए मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये अफ्रीका है, पूरा ध्यान रखना, आपका पूरा अफ्रीका हो गया, ये यूरोप वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो उनके बीच में जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जो ये मार्क कर रहा हूँ, तो ये आपका मेडिटेरियन सी वाला हिस्सा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर आ जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी सी बोली थी, देखो हमने कौन कौन सी ब्लैक सी देखी, मेडिटेरियन सी हमने देख लिया, यानी हम भूमध्य सागर हमने देख लिया और हमने काला सागर हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं भाई बाल्टिक सी या कह लो बाल्टिक सागर की, इसकी हम बात करते हैं। तो आपका बाल्टिक ये वाला, ठीक है, ये रहा आपका हिस्सा। जस्ट थोड़ा ये जब ब्लैक सी आपने देखा, जो आपका ब्लैक सी है ये वाला हिस्सा, जस्ट इसके बिल्कुल ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या, आपका बाल्टिक सी है। ये आपका पूरा यूरोप वाला रीजन जो है, इसी में आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, जहाँ पर भी वो गैप दिख रहा है, जहाँ पे पानी पानी वाला हिस्सा है, तो सी पानी की बात होगी तो सी तो होगा ही ना। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है
यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है भाई। उसके बाद आपका ब्लैक सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, कैस्पियन सी की बात हम करते हैं। ठीक है, कैस्पियन सी का है आपका, कैस्पियन सी भाई आपको देखने को मिल जाएगी किस रीजन में? तो देखो, कैस्पियन सी का है आपकी, ब्लैक सी मैंने बताई थी, जस्ट बिल्कुल सारे आसपास है। ठीक है, ब्लैक सी के जस्ट साइड में आ जाओ। ठीक है, यानी बिल्कुल उसके राइट साइड पे आ जाओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैस्पियन सी देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया भाई? और जस्ट इसके नीचे आप आओगे, ये जो आपका अफ्रीका है, ये वाला अफ्रीका वाला रीजन और ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये वाला हिस्सा, ये आपकी रेड सी हो जाएगी, ये आपका रेड सी हो जाएगा। समझ आ गया? तो हमने लगभग सारी चीज़ जो हमने देख ली है, ध्यान रख लेना है। ठीक है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं भाई महासागरीय धाराओं की, यानी कि ओशन करंट्स, जो कि कोल्ड करंट्स और हमारी वार्म करंट्स है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पक्का यहाँ से आपको आएगा मैप। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना थोड़ा। तो हमें कौन कौन सी कोल्ड करंट्स दिखाने हैं? देखो, हमें कोल्ड करंट्स बतानी है, हम्बोल्ट जलधारा यानी कि हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया। तो हम बारी बारी करते हैं। ठीक है, पहले हम कोल्ड करंट्स की ही बात करेंगे, पहले हम्बोल्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम्बोल्ट कैलिफोर्निया फोकलैंड जो आपकी है, कैनरी यानी कि कनारी जलधारा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया? यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट और ओइशो और आपका लेब्राडोर करंट धारा जो है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं हम्बोल्ट जलधारा की। ठीक है, या हम कह लो हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट। ठीक है, तो हम्बोल्ट कोल्ड करंट आपका कहाँ है? ये देखो, ये आपका सदर्न अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका है। ये आपका क्या है? साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट जो है, ये आपको ध्यान। ठीक है, देखो ये पूरा इक्वेटर है, पहले तो ध्यान रख लो, पूरे इस मैप को इक्वेटर में बांट लो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो करंट्स जो इक्वेटर के पास होंगे वो आपकी वार्म करंट्स होंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो साउथ अमेरिका में जो आपको ये वाला करंट है, ठीक है, ये क्या पूरा आपका हम्बोल्ट करंट हो जाएगा, जो कि कोल्ड करंट है। समझ आ गया? हम्बोल्ट के बाद हमें दिखाना था भाई कैलिफोर्निया। क्या तो हमें दिखाना था भाई? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट जो कि वार्म करंट है, सॉरी कोल्ड करंट है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया को कहाँ देखने को मिलेगा? आपको कैलिफोर्निया करंट जो है, आपको हमें कोल्ड करंट में देखना है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया करंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखो साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, साइड में। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ध्यान रखा, जो डॉट डॉट वाले एरोज हैं वो कोल्ड करंट को शो कर रहे हैं, जो आपका करेक्ट पूरा डार्क एरो है आपका वार्म करंट को शो कर रहा है। तो कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। जो आपका नॉर्थ अमेरिका कौन सा, वो भी वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, वहां पर आपको क्या कैलिफोर्निया करंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये आपके कोल्ड करंट हो गई। उसके बाद हमें कौन सी दिखानी थी भाई? फोकलैंड कोल्ड करंट। फोकलैंड कोल्ड करंट आपका कहाँ पर है? आपका जो है भाई फोकलैंड कोल्ड करंट आपका, देखो उससे पहले हम लेब्राडोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपका जो कि लेब्राडोर है, क्योंकि एक कोल्ड करंट है, तो लेब्राडोर करंट आपकी कहाँ पर है? ये वाली है। ठीक है, आप देख ध्यान रखना, ये भी आपका जो है, ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, या ग्रीनलैंड है आपका, ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है। जस्ट इसके बीच में कौन सी करंट बहता है भाई? आपका लेब्राडोर करंट, यानी कि आपका लेब्राडोर धारा बहती, जो कि एक ठंडी धारा है। समझ आ गया? उसके बाद हमें कौन सा देखना है भाई? उसके बाद हम देखते हैं भाई ओइशो वाला देखते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ओइशो करंट हम इसको देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई? तो ओइशो करंट हमें देखना है ना, तो ओइशो आपका यहाँ पर है। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको ओइशो करंट हो जाएगा, कोल्ड करंट है। ठीक है, आपका उसका हमने एक देखा था फोकलैंड करंट, तो आपका ये आपका साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पे हम्बोल्ट हमने बात करी थी, यहीं पर आपको नीचे आ जाना है भाई इसके साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट पार्ट पर। ठीक है, पूरा साउथ वैली पे बात कर लो और ईस्ट साइड पर आप आ जाना, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? फोकलैंड करंट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया? उसके बाद कौन सा हमारा रह गया? हमने बात करनी थी भाई कनारी जलधारा, यानी कि हमें बात करनी थी किसकी? कैनरीज करंट की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, आपकी ये वाली। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, ये वाली। ठीक है, आपकी जो है कौन सी है आपकी? ये कैनेडी करंट हो जाएगा। ठीक है, जो ये कोल्ड करंट है। समझ आ गया?
लगभग हमने सब, और आपके वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट रह गए हैं, ठीक है, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा आपकी रह गई है। तो वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये यहाँ पे ठीक आ जाओ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया आपका, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट वाला हिस्से पे आ जाओ, नाम असल चल रहा है तो आपको वेस्ट पे मिल जाएगी, ठीक है, ये जो ये है, सॉरी, जो है ये ठीक है, जबकि क्या है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, तो आपको ऐसे फिल कर ले, समझ आ गया। ये आपके कोल्ड करंट थे, उसका था वार्म करंट पर, ठीक है। तो वार्म करंट में पहले हम बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम की। गल्फ स्ट्रीम क्या है, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी भी जाती है, ठीक है। तो इक्वेटर वाला रीजन मैंने बांटा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रही है ये क्या आपकी गल्फ स्ट्रीम है, क्या है आपकी गल्फ स्ट्रीम आपकी ये, ठीक है, समझ आ गया। तो गल्फ स्ट्रीम आपको यहाँ पर दिखा देनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई किसकी, ब्राजीलियन करंट की, ठीक है। इसके बात करेंगे भाई ब्राजीलियन करंट की हम बात करने वाले हैं। तो ब्राजीलियन करंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने फोकलैंड की बात करी, वो कोल्ड कोल्ड थी, ठीक है। साउथ अमेरिका के ईस्ट वाले साइड पर आ जाओ, ये आपको कौन सी देखने को मिलेगी, आपको ये ब्राजीलियन करंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपका क्या है, ब्राजीलियन करंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आ जाओ भाई कुरोशियो पर, ठीक है, या क्यूरोशियो पर, जलधारा पर आ जाओ, या क्यूरोशियो करंट पर आप आ जाओ, ठीक है। ये आपको आ जाना भाई यहाँ पर, ठीक है, इक्वेटर के जस्ट बिल्कुल ऊपर आ जाओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल सीधा अगर आप लाइन खींचते हो थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्यूरोशियो, ठीक है, करंट, यहाँ पर आपको क्यूरोशियो करंट देखने को मिल जाए, समझ आ गया। तो ऐसे आपको एरो लगाकर ही फिल करना है, बताना पड़ेगा, ठीक है, ये कौन सी करंट है, समझ आ गया। कंसिस्टेंसी हमने देख ली है। अब हमारी रह गई अग्लुहास जलधारा, या कह लो अग्लुहास वार्म करंट, ठीक है। तो उसकी बात हम कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो हमें उसकी बात करनी है अग्लुहास करंट की, तो ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर हो गया, ठीक है। तो मेडागास्कर के ईस्ट पे आ जाओ, तो ये आपकी कौन सी करंट है, अग्लुहास करंट हो जाएगा। उसके बाद अलास्का रहेगा, तो एक वार्म करंट है हमारा, तो ये आपका कैलिफोर्निया के जस्ट ऊपर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अलास्का करंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग हमने सबकी बात कर ली, जो आपके आपके कोल्ड करंट और हमने वार्म करंट की बात कर ली। तो यहाँ पर आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैप वाले में, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना। तो ध्यान से इसको एक बार फिल कर लेना अपने वर्ल्ड मैप में, समझ आ गया। आगे चलते हैं, आप हिंदी में देख सकते हो, ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, अलास्का धारा, कैलिफोर्निया धारा, सब मैंने आपको ऐसे बता दिया है, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ होता नहीं है, बस आपको फिल करना आना चाहिए, ध्यान से। आगे चलते हैं, लास्ट मैप है हमारा, ठीक है भाई, जो कि हमारा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। देखो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैप आएगा, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बताने हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय, फिर वेस्टर्न घाट्स की, इंडोनेशिया, ईस्टर्न मेडागास्कर, अपर ग्यूनियन फॉरेस्ट, ठीक है, या गुआना भी इसको बोल देते हैं, और अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील, और ट्रॉपिकल एंड्स, ठीक है, इसके हम बात करने वाले हैं, समझ आ गया। देखिए, तो अगर ईस्टर्न हिमालय की बात करता हूँ, हिमालय भारत की बात हो रही, सीधी सी बात है, यानी कि पूर्वी हिमालय। देखिए ये आपका क्या है, भारत है पूरा, ये क्या आपका पूरा हिस्सा भारत है, ठीक है, पूरा ये भारत का है। तो पूरा आपका यहाँ पर हिमालय लेकर आपका यहाँ से हिमालय आपका पूरा खत्म होता है, ठीक है, आपको पता है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय, ठीक है ना। तो ये आपका पूर्वी हिमालय हो जाएगा, जो कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है पूरा ये, ठीक है। ये मैं डार्क कर रहा हूँ, आपका पूर्वी हिमालय हो जाएगा। भारत में ही एक और है आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये क्या आपका वेस्टर्न, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडोनेशिया में आ जाओ, ठीक है, जो कि एशिया में है। इंडोनेशिया का कहाँ है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, आपका इंडोनेशिया है, आपको ध्यान रख लेना, ये भी क्या है, एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपका है, समझ आ गया। उसके बाद ईस्टर्न मेडागास्कर में, बीच में मैंने बात करी, मेडागास्कर कहाँ पर है, देखो ये आपका पूरा अफ्रीका हो गया, ये पूरा आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के जस्ट इधर आ जाओ साउथ साइड में, तो ये आपका मेडागास्कर है। मेडागास्कर का भी कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, यानी कि पूर्वी मेडागास्कर, ईस्ट वाले हिस्से पे आते हो, तो आपको ये ईस्टर्न मेडागास्कर पूरा ये हो जाएगा, जो कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। देखो भाई मेरी मानोगे ना, तो ये वाला मैप पूरा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वाला, करंट वाला मैप पूरा करके जाना, ठीक है, और प्लेट वाला करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है।
सी वाले से शायद ही आए, बट इन तीन मैप को जरूर करके जाना, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर हमने देख लिया। उसके बाद अपर गुइनियन फॉरेस्ट जो कि अफ्रीका में है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। ऊपरी गुयाना वन, जिसे अपर गुइनियन क्या देते हैं फॉरेस्ट, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आ जाओ भाई, उसके बाद हम बात करना है अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील में जो कि है, ठीक है। अटलांटिक फॉरेस्ट आपका कहाँ है, आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ये रहा, ठीक है, ब्राज़ील वाला आपका एरिया, ये रहा। ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका अटलांटिक वन जो कि ब्राज़ील में है, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर चलते हैं भाई ट्रॉपिकल एंडेस की बात करें, तो ट्रॉपिकल एंडेस आपका कहाँ है, ये रहा, ठीक है। देखो ब्राज़ील वाला हमने देखा था, ब्राज़ील के जस्ट ऊपर आ जाओ हल्का सा आप, ये पूरा ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ये आपका उष्णकटिबंधीय एंडीज है, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल एंडीज है, ठीक है, समझ आ गया भाई। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपका जो ये वीडियो समाप्त होता है, आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, थोड़ी लंबी वीडियो बनी होगी मैप के हिसाब से, बट आपके लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।